सभी उप महानुभावों का एक बार पुनः सादर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत भाषण देते हैं माननीय राज्य मंत्री राजस्व विभाग से अनुरोध है। राजस्व विभाग के इस लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों से बहुमूल्य समय प्रदान कर हमें अनुरोध किया है। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बीमार राज्य से समर्थ प्रदेश बनकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मान्यवर, मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान राजस्व विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण कर राजस्व न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की गई है। इसमें कोई भी वादकारी घर बैठे अपने वाद की स्थिति, तारीख एवं निर्णय आदेश की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे सामान्य जन को बहुत सुविधा हुई है। खतौनी का कंप्यूटरीकरण किया गया है। प्रदेश में चकबंदी एवं सर्वे प्रक्रिया के गाँवों को छोड़कर अन्य सभी गाँवों की 9 करोड़ 11 लाख खतौनी का कंप्यूटरीकरण कराकर उदाहरण उपलब्ध कराए गए हैं। खतौनी में दर्ज सह खातेदारों का अंश निर्धारण किया गया है। प्रदेश के ग्रामों में खतौनी में दर्ज सह खातेदारों के अंश निर्धारण में वर्ष 2017 से 2020 तक कुल 52,034 राजस्व ग्रामों में अंश निर्धारण का कार्य किया जा चुका है। तब वर्ष 2020-21 में 17,967 राजस्व ग्रामों को खतौनी पुनरीक्षण कर अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। स्वामित्व योजना भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पंचायती राज विभाग के निर्देशन में प्रदेश के राजस्व विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर ग्रामीणों को उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करके घरौनी का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के लिए उत्तर प्रदेश के कुल 82,913 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। अब तक 15,906 ग्रामों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है। 6,429 ग्रामों में मानचित्र एक तैयार किया जा चुका है। 3,484 ग्रामों में पड़ताल की जा चुकी है। दिनांक 12/2/2021 तक 1,576 ग्रामों में कुल 2,09,016 व्यक्तियों को घरौनी का वितरण किया जा चुका है। वरासत अभियान मान्यवर, प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराने हेतु दिनांक 15/12/2020 से वरासत अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अब तक कुल 9,64,000 आवेदन पत्र पोर्टल पर दर्ज हुए हैं, जिससे राजस्व निरीक्षक द्वारा 9,30,700 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया और 8,10,730 प्रकरणों में निर्विवाद विरासत के आदेश पारित किए गए। प्रदेश स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में निर्विवाद विरासत हेतु आवेदन पत्रों का पोर्टल पर दर्ज होना तथा निस्तारण किया जाना यह दर्शाता है कि अभियान को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु राजस्व प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अभियान को सफल बनाया गया है। भू मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, इसके अंतर्गत प्रदेश के कुल 1,31,532 राजस्व मानचित्रों में से 1,24,191 की स्कैनिंग, 1,16,726 का डिजिटाइजेशन और 76,714 ग्रामों के मानचित्रों को खतौनी से लिंक कर दिया गया है। मान्यवर, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना बहुत बड़ी कल्याण योजना है। इस योजना के अंतर्गत खतौनी में दर्ज खातेदारों तथा खातेदारों के वयस्क पारिवारिक सदस्यों को जो खेती पर निर्भर हैं तथा पट्टेदारों और बटाईदारों जिनकी आय का मुख्य साधन कृषि आय है, को इस योजना में शामिल किया गया है। दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान समय में 500 करोड़ रुपए शासन द्वारा अमुक्त किया गया है, जिसे परिषद द्वारा सभी जनपदों में आवंटित कर दिया गया है, जिससे 10,000 परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। भवन निर्माण, वर्तमान योगी सरकार की संकल्पना और प्रेरणा से राजस्व विभाग द्वारा मंडल, जनपद व तहसील के कार्यालय भवनों का सतत निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही जन समस्याओं के निवारण हेतु तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु कार्यालय भवन के निकट ही उनके निवास हेतु आवश्यक भवनों के निर्माण की दिशा में सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप रुपये 117 करोड़ 98 लाख की लागत से प्रदेश की 18 गतिमान परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य द्वारा संपन्न होना है। मैं राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी शासन व प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता, पारदर्शितापूर्ण कार्य प्रणाली तथा कर्मठता के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी राजस्व विभाग द्वारा अपनी प्रासंगिकता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में
के सुचारू संचालन में निरंतर अपना योगदान देता रहेगा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि कृपया पहले वित्त मंत्री जी का उद्बोधन हो जाए। वित्त मंत्री जी के क्षेत्र का भी एक मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्व राज्य मंत्री माननीय श्री विजय कश्यप जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी, मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारीगण, वर्चुअली आज के इस लोकार्पण समारोह में जुड़े हुए सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण तथा अन्य महानुभाव, उपलब्धियों की श्रृंखला में आज ये नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में हमने अभी 3 दिन पहले बहुत सी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में गिनाई और आज विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के द्वारा निर्मित 18 अनावासीय एवं आवासीय राजस्व भवनों का जो लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो भी अपने आप में एक प्रदेश के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। हम रोज़मर्रा की जिंदगी में जितने भी राजस्व से संबंधित कार्य हैं, उसका कंप्यूटराइजेशन और ख़ास तौर से मैं विशेष रूप से इस बात को कोट करना चाहता हूं कि जो भू मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, जिससे हम रोज़मर्रा के ज़मीन से संबंधित झगड़े और जिसकी वजह से कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी पैदा होती है, तो उसको निपटाने में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि जिसमें हम इस बात को कोट करते हैं ख़ास तौर से कि प्रदेश के कुल 1,25,872 राजस्व मानचित्रों में से 1,13,604 की स्कैनिंग तथा 1,05,082 का डिजिटाइजेशन और 71,942 ग्रामों के मानचित्रों को खतौनी से लिंक कर देना, ये बहुत से विवादों को निपटाने में मैं समझता हूँ सार्थक होंगे। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में जो विवाद की स्थिति पैदा होती है, वो मेड़ को लेकर पैदा होती है, नाप को लेकर पैदा होती है, और जब सारी चीज़ों को डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि तमाम प्रकार के झगड़ों से हम निजात पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चाहे खतौनी का कंप्यूटराइजेशन हो, चाहे खतौनी में दर्ज खातेदारों का अंश निर्धारण हो, चाहे नामांतरण रजिस्टर हो, स्वामित्व योजना हो, विरासत अभियान के अंतर्गत जिस प्रकार से उपलब्धि अभी हमारे माननीय राज्य मंत्री जी ने दर्शाई है, वो भी अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस विषय पर मैं आज खास तौर से जिन जनपदों में ये अनावासीय भवनों का लोकार्पण हो रहा है, उन लोगों को विशेष रूप से बधाई देते हैं कि आज से उनको एक नए भवन में अपने कार्य संचालन के लिए बहुत सुविधापूर्वक भवन मिलने जा रहा है। इसके लिए उनको बधाई, और हम राजस्व परिषद को भी बधाई देते हैं इसके लिए कि उन्होंने कम समय में ये उपलब्धि हासिल की। और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मैं ख़ास तौर से शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने जलालाबाद की जो तहसील भवन है, वो बहुत कम समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से इसको बनाने में सहयोग प्रदान किया। और सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि कृपया बटन दबाकर आइए खन्ना जी, आइए। ऑनलाइन लोकार्पण करना चाहिए।
1 लाख 2 पेज में 18 दिनों का 118 दिनों का। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध है कि अपना आशीर्वचन देना चाहें। राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन निर्मित आवासीय और अनावासीय 18 परियोजनाओं के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, सचिव राजस्व परिषद, राहत आयुक्त तथा अन्य सभी अधिकारीगण, जनपद स्तर पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी माननीय विधायकगण, जनपद स्तर के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले 18 जन परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए सभी संबंधित जनपदों की जनता को हृदय से बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के प्रयास से जनता को आज बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व परिषद और राजस्व विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समयबद्ध ढंग से आम जन से जुड़ी हुई इन समस्याओं के समाधान के लिए जिन आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को होती है, उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विगत 3 वर्षों में राजस्व विभाग ने एक मंडलायुक्त आवासीय भवन, 8 तहसीलों के कार्यालय भवन, 19 तहसीलों में अधिकारियों कर्मचारियों की आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए 73 भवनों का निर्माण कराया, जिसमें 141 करोड़ 96 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। आज इसी क्रम में 5 नवसृजित तहसीलों में भवन निर्माण भी इसी के अंतर्गत आज संपन्न हुआ है, जिनमें 117.98 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य प्रदेश के अंदर पूर्ण हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अनावासीय भवनों में 12 परियोजनाएं तथा आवासीय भवनों में 6 परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिनमें तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर, जनपद हमीरपुर, तहसील जमनोहा, जनपद श्रावस्ती, तहसील पाली, जनपद ललितपुर, तहसील पैलानी, जनपद बांदा, तहसील नरेनी, जनपद बांदा, तहसील बांगरमऊ, जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव, तहसील बयाकपुर, जनपद बहराइच, तहसील खलीलाबाद, जनपद संत कबीरनगर, तहसील लंबोआ, जनपद सुल्तानपुर, ता मंडलायुक्त
का तथा मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा के कार्यालय के अनावश्यक भवनों का आज यहाँ पे लोकार्पण संपन्न हुआ है। साथ ही तहसील जमुना जनपद श्रावस्ती, तहसील कतौली जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील नरवल जनपद कानपुर नगर, तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव, तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी तथा तहसील अजीतमल के आवासीय भवन भी आज लोकार्पित किए गए हैं। समस्त लोकार्पित परियोजनाओं के राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। राजस्व विभाग सामान्य दिनों में हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आम जनता से जुड़ी हुई उन समस्याओं का निस्तारण करता है जिसके लिए एक सामान्य नागरिक परेशान होता है। जो बातें यहाँ पर कही गई, विगत कुछ दिनों में बहुत अच्छे कार्यक्रम राजस्व विभाग के द्वारा संपन्न किए हैं, जिसमें से लोकप्रिय कार्यक्रमों में विरासत अभियान भी है। एक छोटी सी अवधि में लाखों वादों का निस्तारण होना, ये राजस्व न्यायालयों में लंबित वर्षों से लंबित मामलों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने में इस प्रकार के अभियान की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे न केवल आम जन राहत महसूस करता है, बल्कि कभी कभी जब इस प्रकार के मामलों में लापरवाही होती है या अनावश्यक देरी होती है तो ये कानून व्यवस्था के लिए भी एक भारी संकट का कारण बनता है। हम अक्सर इस बारे में देखते हैं कि जब भी हम लोगों के जनता दर्शन के कार्यक्रम लगते हैं तो उसमें भारी पैमाने पर राजस्व से जुड़े हुए विवाद ही सामने आते हैं, या गाँवों में जो भी विवाद सामने आते हैं उसमें राजस्व से जुड़े हुए मामले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। शासन ने इसीलिए महीने में 2 बार संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक तहसीलों में आयोजित करने के लिए पहले से निर्देश जारी किए हैं। ये संपूर्ण समाधान दिवस आम जन की समस्याओं का मौके पे जाकर के राजस्व टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा समाधान का मार्ग निकालना एक बहुत बड़ा अभियान है और इससे एक आम जनमानस बहुत बड़ी राहत महसूस करता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर स्वामित्व योजना को लागू करके गांवों से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए आज की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक को, जहां पर दशकों से उसके पूर्वज रहते चले आ रहे हैं, उस भूमि के स्वामित्व का लाभ भी उस परिवार को उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान को विशेष रूप से प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इसमें हम लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर घरौनी प्रदेश के अंदर गाँव के उन लोगों को उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी मदद मिली है। इस प्रकार की योजनाएं आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करती हैं कि वह शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ करके और इन योजनाओं के माध्यम से न केवल लाभान्वित होता है, बल्कि उसे शासन की व्यवस्था पर एक विश्वास भी उसका सुदृढ़ होता है। लोकतांत्रिक मूल्य इससे मजबूत होते हैं और व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी मिलती है। आवासीय और अनावासीय भवनों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह आज भी जिला मुख्यालय नहीं बने हैं, तहसील मुख्यालय नहीं बने हैं, या मंडलायुक्त के आवासीय और अनावासीय भवन नहीं बन पाए। राजनीतिक कारणों से घोषणाएं सरकारें कर देती थी, लेकिन वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं उन संस्थाओं को संचालन करने के लिए चाहिए, वे अक्सर नदारद दिखती थी। आप कैसे इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बिना कार्यालय के और बिना किसी उचित सुविधा के हम लोग एक सामान्य नागरिक के दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ पर हर एक मौसम में उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें।
ये अपने आप में एक चुनौती थी। मुझे प्रसन्नता है विगत 4 वर्षों के दौरान जो प्रयास राजस्व परिषद ने प्रारंभ किए हैं उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा कि जो प्रयास प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है कि हम राज्य सरकार से जुड़े हुए सभी विभागों के एकीकृत भवनों के निर्माण की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे मंडलायुक्त कार्यालय वर्षों पुराने हैं, दशकों पुराने हैं, जर्जर हो चुके हैं। ऐसे ही जिलाधिकारी कार्यालयों की स्थिति भी है। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में वाराणसी और गोरखपुर के मंडलायुक्त कार्यालयों को और फिर जिलाधिकारी कार्यालयों को ले रहे हैं, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनपद स्तरीय सभी कार्यालय और मंडल स्तरीय सभी कार्यालयों को एक ही भवन में हम लेकर के और वहाँ से सारी कार्य पद्धति को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर इन भवनों में उपलब्ध कराई जाएं। आने वाले किसी भी जो भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी नागरिक अपनी किसी समस्या को लेकर के जिलाधिकारी के पास आ रहा है तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय से सटी हुए भवन में ही वह अन्य विभागों से जुड़ी हुई अपनी समस्याओं को समाधान पाता हुआ देख सके। अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग भी हम इसके अंदर करें, जिससे किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, अब हम लोग गाँव में ही कॉमन सर्विस सेंटर में बनाने की प्रक्रिया की ओर बढ़े हैं। और जहाँ पे लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है वहाँ पर उनको इस सुविधा से लाभान्वित होते हुए और तहसीलों में अनावश्यक भीड़ भी इससे बचाया जा सकता है, समय की बर्बादी रोकी जा सकती है, लाभार्थी का भी और साथ साथ राजस्व विभाग के कर्मियों का भी। तो हमें अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में करना होगा। साथ साथ अगर हमने अनावासीय भवन बना लिए हैं तो आवासीय भवन भी उसके आसपास ही कम से कम दूरी में बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संभव नहीं कि अगर तहसील जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है तो एक अधिकारी 50 किलोमीटर प्रतिदिन वहाँ जिला मुख्यालय में रहने के लिए आए, फिर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर जाए, फिर 50 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी प्रतिदिन तय करें, तो उसका ज़्यादा समय तो केवल आने जाने में, जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय तक आने जाने में ही खर्च होगा। शेष वो अपनी तहसील में भ्रमण नहीं कर पाएगा, अन्य कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और हमें आज समय के अनुरूप इस प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। शासन इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी मंडलायुक्त कार्यालय या जिलाधिकारी के नए कार्यालय बनने हैं उन्हें हम एकीकृत भवन की तरफ आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें। तहसील स्तर पर भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था से इसे आच्छादित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज 118 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं का, जिनमें आवासीय और अनावासीय दोनों प्रकार के भवन हैं, आज इनका लोकार्पण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हमारे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सुविधाएं आम जन की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। मैं एक बार फिर से सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रदेश की जनता को भी इन सभी सुविधाओं से आच्छादित होने के लिए उनको उनके निकटस्थ तहसील मुख्यालयों पर या जो ये भवन जहां पे निर्मित हुए हैं वहां पर उनकी समस्याओं का उचित समाधान का मार्ग निकलेगा। इस विश्वास के साथ मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सचिव राजस्व विभाग श्री नवनीत प्रसाद को आमंत्रित करते हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का